काफ़ी लोग अपने गार्डन में जेरेनियम के पौधे को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका जो प्लांट है जेरेनियम का वो सर्वाइव नहीं कर पाता और काफ़ी जल्दी मर जाता है। तो ऐसी क्या वजहें हैं, एक-एक करके उन वजहों के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊँगा कि वजहें आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरे सामने ये जो जेरेनियम का पौधा देख रहे हैं, ये मैं नर्सरी से लेके आया हूँ। लगभग मुझे ₹30 का मिला था ये प्लांट। और क्योंकि जेरेनियम एक सीज़न में आता है, सर्दियों में ज़्यादा मिलना शुरू होता है और अगर आप इसकी देखभाल अच्छे से करते हैं तो ये 12 महीने फ्लावरिंग करता है और 12 महीने ग्रोथ कर देता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के गार्डन में गर्मियों में आके जेरेनियम मर जाता है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर का स्ट्रेस होता है, जो गर्मी का स्ट्रेस होता है, वो जेरेनियम कभी-कभी नहीं झेल पाता और इसलिए मर जाता है। तो वो सारी वजहें एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहली वजह होती है ट्रांसप्लांट शॉक। ट्रांसप्लांट शॉक क्या है कि नर्सरी में प्लांट एक सर्टेन कंडीशन में ग्रो हो रहा है, एक एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है। जब आप उस प्लांट को नर्सरी से खरीद के अपने गार्डन में लेके आते हैं तो उसका जो एनवायरनमेंट है, जो लोकेशन है, वो बदल जाती है। इस पूरे एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से जो पौधे में प्रॉब्लम आती है, जो पत्तियां पीली पड़नी शुरू होती हैं या ओवरऑल हेल्थ में जो दिक्कत आती है, उसको ट्रांसप्लांट शॉक कहते हैं, क्योंकि प्लांट एक लोकेशन चेंज होने की वजह से शॉक में आता है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्लांट को टाइम दे सकते हैं। प्लांट अपने आप उस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होगा और थोड़ा बहुत प्लांट में स्ट्रेस आ सकता है, पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, फ्लावरिंग नहीं होगी या ओवरऑल थोड़ा सा ढीला लगेगा पौधा आपको। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उसको ओवर केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालना शुरू कर देते हैं, पानी डालना शुरू कर देते हैं, उसकी लोकेशन बार बार चेंज करते रहते हैं कि अब ठीक हो जाएगा पौधा। तो ऐसा नहीं करना। आप एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज करिए नर्सरी से लाने के बाद और वहीं पे उस पौधे को रखिए और पौधे को टाइम दीजिए वहाँ पे उसको एडजस्ट होने के लिए, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए। दूसरी वजह जिसकी वजह से जेरेनियम मर जाता है वो ओवर वाटरिंग। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना जेरेनियम में काफ़ी नुकसान हो सकता है पौधे के लिए। जो मिट्टी होती है जेरेनियम की, वो मॉइस्ट होनी चाहिए, सॉगी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी जैसी कीचड़ जैसी मिट्टी आपने नहीं बनानी है ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दे के। आपने एक वाटरिंग शेड्यूल बनाना है अपने जेरेनियम के पौधे में। जब कभी भी आपने जेरेनियम को वाटरिंग करनी है तो डीप वाटरिंग करनी है। डीप वाटरिंग से क्या मतलब है, ये देखिए मेरा जो ये गमला है, इसमें ऊपर से 2 इंच जगह मैंने छोड़ी हुई है, ये खाली है। अब जब कभी भी मैं पानी देता हूँ तो इस प्लांट को पूरा यहाँ तक भर देता हूँ पानी से। तो अब होता क्या है कि धीरे धीरे मॉइस्चर नीचे एब्जॉर्ब होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि डेली शैलो वाटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर ऊपर की मिट्टी गीली नहीं पड़ती, नीचे एक्चुअली जो रूट्स हैं वहां तक मॉइस्चर पहुंच जाता है और आपका एक शेड्यूल बन जाता है कि हफ्ते में एक बार आपने पानी देना है। तो डेली वाटरिंग से जो मिट्टी कीचड़ जैसी बन जाती है, सॉगी हो जाती है और रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है, वो अवॉइड हो जाता है। तो दूसरा फायदा डीप वाटरिंग का ये होता है कि नीचे तक मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो प्लांट नीचे तक उस रूट्स को ग्रो कर सकता है और देख सकता है कि भाई नीचे अगर मॉइस्चर अवेलेबल है तो मैं क्यों ना वहाँ तक रूट्स ग्रो कर कर उन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लूँ। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि रूट बाउल इतना एक्सटेंसिवली ग्रो हो जाता है प्लांट का कि उसको जो किसी तरीके का भी स्ट्रेस होता है वो झेलने के काबिल हो जाता है, क्योंकि प्लांट इतना मेच्योर हो जाता है। तो जब कभी भी करिए डीप वाटरिंग करिए, शैलो वाटरिंग, डेली थोड़ा थोड़ा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी वजह जिसकी वजह से जेरेनियम का पौधा मर जाता है वो है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का स्ट्रेस। अगर आपने जेरेनियम को ऐसी लोकेशन पे रख दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, चिलचिलाती धूप पड़ती है, डायरेक्ट धूप पड़ती है दोपहर की, तो इसके जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी जलनी शुरू हो जाएंगी, ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी और आपका पौधा धीरे धीरे मर जाएगा और उसमें फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप देखिए नीचे के थोड़े बहुत जो ये लीव्स हैं, ये थोड़ी सी पीली पड़ रही हैं, ये नेचुरल येलोइंग है। ये अपने आप प्लांट की जो लीफ है ये नीचे गिर जाएगी येलो होके, ये नेचुरल येलोइंग है। जैसे ये नीचे वाला पत्ता आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली पुरानी जो लीव्स हैं वो येलो के नीचे गिरती रहती है और नई लीव्स ऊपर आती रहती हैं, लेकिन ये प्लांट ओवरऑल पूरा हेल्दी है। लेकिन अगर ऊपर की लीव्स खराब हो रही हैं, जैसे ये और ये लीव खराब हो रही है, तो फिर आपने उस पौधे की जो है वो गलत लोकेशन चूज करी हुई है, आपको लोकेशन बदलनी पड़ेगी। तो मैंने इसको ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहाँ पे सुबह की इसको 2 घंटे की ठंडी धूप मिल जाती है और जो गर्मी की चिलचिलाती धूप होती है तेज वाली, अभी तो खैर गर्मियाँ दिल्ली में शुरू हुई नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। तो सुबह की धूप इसको मिल जाती है, लेकिन जब चिलचिलाती धूप होती है तो ये पौधा छाए में रहता है, क्योंकि इसके ऊपर पेड़ लगाए हुए हैं मैंने। तो ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे सुबह की बेसिक इनडायरेक्ट लाइट इसको मिल जाए और उसके बाद ये पौधा थोड़ी काफ़ी टाइम तक छाँव में पड़ा रह सके। चौथी और आखिरी वजह हो सकती है कोई कीड़े मकोड़े का अटैक। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी और उसकी वजह से जड़ें गल रही हैं तो उसको रूट रॉट बोलते हैं। वो एक वजह हो सकती है कि आपका पौधा खराब कंडीशन में है, धीरे धीरे मर रहा है और फ्लावरिंग ओवरऑल ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपके पौधे में किसी कीड़े मकोड़े का अटैक हो रखा है, कोई पेस्ट अटैक हो रखा है, एफिड्स का अटैक हो रखा है, या मिलीबग्स का अटैक हो रखा है, या स्पाइडर का अटैक हो रखा है। स्पाइडर का अटैक इसमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। लीफ माइनर्स का भी अटैक इसमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। तो इन पेस्ट के अटैक की वजह से भी ओवरऑल प्लांट की जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। तो इन पेस्ट के अटैक्स को आपने कैसे अवॉइड करना है, आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का एक स्प्रे आता है, बॉटल आसानी से मार्केट में अवेलेबल है,
और इंस्ट्रक्शंस भी बॉटल पे ईजी टू यूज़ तरीके से लिखे होते हैं। आप उसका स्प्रे तैयार करिए और आप रेगुलरली हर 15 से 20 दिन में अपने जेरेनियम के पौधे पे वो स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल फ्री का हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी नीम के पेड़ से पत्ते तोड़ लीजिए, उन पत्तों को उबाल लीजिए, उस पानी को ठंडा करिए रूम टेम्परेचर में और उसका स्प्रे बनाकर इन पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए। तो इससे भी आपका जो प्लांट में किसी भी तरीके का पेस्ट अटैक हो रहा है वो रिवर्ट हो जाएगा और आपका प्लांट जो है वो फिर से हेल्दी ग्रोथ दिखाना शुरू करेगा। तो ये 4 वजहें मोटी-मोटी मैंने आपको बताई कि किस वजह से आपका जो जेरेनियम का पौधा है वो ख़राब हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब गलतियाँ हैं, ये जो वजहें हैं, ये आप अवॉइड करें अपने जेरेनियम के पौधे में और फिर देखिए आपका जेरेनियम का पौधा कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ और फ्लावरिंग करता है। अभी तो खैर पूरा मौसम जेरेनियम का नहीं आया, जब पूरी इस पे मौसम आएगा मार्च में और अप्रैल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है जब थोड़ा सा स्प्रिंग शुरू हो जाता है। तो अभी इसमें छोटी-छोटी ये पिंक कलर की बड्स और फ्लावरिंग आ रही है। ओवरऑल ये पूरा पौधा ऊपर से ऐसे भर जाता है और काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये वजहें आप एक्सक्लूड करिए अपने प्लांट से, हटाने की कोशिश करिए और फिर देखिए पौधे में कितनी बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फिर भी इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलरली ऐसे प्लांट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इस प्लांट को ग्रो कर सकें इन टिप्स को यूज़ करके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।